नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल योर लीगल राइट्स में। मैं हूं एडवोकेट विष्णु चौधरी। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। दोस्तों, किसी भी केस से संबंधित अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, आज का जो सेक्शन है हमारा IPC का वो 324 है। उस पर हम एक वीडियो बहुत पहले बना चुके हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी कमी रह गई थी हमारी तरफ से, तो उसको करेक्शन करके और पूरी जानकारी के साथ उस सेक्शन को अपडेट करके आपको बताते हैं। और साथ में जो सपोर्टिंग सेक्शन उसके साथ लगते हैं विद FIR, विद जजमेंट और जो अबिटमेंट है उसके साथ इस वीडियो में आज पूरा आपको क्लियर कर देते हैं। एक हमारे व्यूअर हैं, उनका भी क्वेश्चन आ रखा है इसी वीडियो पे कमेंट पे। शिवाजी घोष जी ये लिखते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय कुछ स्टेट IPC इज सेम फॉर एवरी स्टेट। तो सर ने उसके बाद कुछ नीचे भी लिखा है कि कोई नोटिफिकेशन है 2006 की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की कि वेयर इज सेम डेट, कि उन्होंने कहा है कि भाई ये जो अब उसको बेलेबल कर दिया गया सेक्शन को। हमसे तो बेलेबल ही निकला था IPC में जब वीडियो में बोला था, लेकिन है ये नॉन बेलेबल। तो सर कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन में बेलेबल हो गया है दोबारा से, लेकिन हमारे हिसाब से कुछ स्टेट के अंदर, हरियाणा के अंदर ये नॉन बेलेबल है और अदर स्टेट में भी नॉन बेलेबल है। तो पहले मैं इस सेक्शन की एक FIR आपको दिखाता हूँ। 323, 324, 506 और 34। 323 के बारे में सभी जानते हैं कि अगर बंट के निशान हो, रेडिश के निशान हो, थप्पड़ मारने के, चोट के, यानी इंजरी ना हो ब्लड की, डंडे से हो, शार्प वेपन से ना हो। डंडे की इंजरी भी जो है खून निकल जाता है, कहीं से फट जाता है तो भी 323 लगेगी अगर डंडे की इंजरी है तो। और एक बेलेबल ऑफेंस है 323। 324 जो है ये नॉन बेलेबल है और इसमें शार्प वेपन, डेडली वेपन, डेंजरस वेपन का जो यूज़ होता है तब ये धारा लगती है, यानी चक्कू हो गया, तलवार हो गई, उससे कहीं इंजरी आती है तब 324 ऐड होगा। उसके बाद जो 34 है, इरादे के साथ हमला करना, उसमें ऐड होती है। 506 सब जानते हैं, धमकी, मौके पे खड़े होकर धमकी देना। अब इसकी अगर जो मैं लैंग्वेज आपको पढ़ के बताऊँ जिसने कंप्लेनेंट ने दे रखी है, सेवा में सच्चो शाह फैजाबाद। श्रीमान जी, मैं पुत्र फलाना सिंह, निवासी फलाना सिंह का रहने वाला हूँ। मैं एक होटल का मालिक हूँ जो फलाना जगह में स्थित है। दिनांक 15/1/2020 को करीब 9 बजे मेरे होटल पे कुछ लोग खाना खाने के लिए आए। उन्होंने बाय नेम दे रखा है, पर मैं नाम नहीं बताऊँगा आपको पढ़ के। और एक गाड़ी आके रुकी जिसका नंबर ये था, सफ़ेद रंग की। मेरे होटल पे आए, उसके साथ 3-4 अन्य व्यक्ति थे जिन्होंने मेरे होटल पे खाना खाया। जब मैंने बिल मांगा तो उन्होंने मेरे साथ मारपीट की, मेरे चाकू मारा और जाते जाते कह गए आज तो तू बच गया है, आगे से जान से मार देंगे। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। मैंने आपको अपनी दरख्वास्त लिखित में पेश की है। मोबाइल नंबर इतना, थाना में आके प्राप्त की है। फिर घायल होकर बल्लभगढ़ी अपना MLR कटाने गया। तो दोस्तों, इसमें जो है चक्कू से हमला किया 324, मारपीट की, छोटी मोटी खरोच चोट आई 323, इरादे से मारा 34 और धमकी देके गए 506। और उसी सेक्शन में ये FIR रजिस्टर हो रखी है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसी अभी अगर सारे जो कहते हैं सर कि बेलेबल ऑफेंस थे, तो इसी सेक्शन में एक CRPC 438 यानी एंटीसेप्टिव बेल मूव हुई है। और इसकी जो डेट है मैं थोड़ा पास से दिखाना चाहूँगा। ये यानी लिख रही होगी जून 2020। डिसीजन है 17/6/2020 का, जून के अंदर। लॉकडाउन था उस टाइम पे, तब ये बेल मूव हुई थी और थ्रू व्हाट्सएप कॉलिंग, वीडियो व्हाट्सएप कॉलिंग यहाँ पे मेंशन है, क्योंकि उस टाइम पे जुडिशरी थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई कर रही थी। अब भी वही है। और इसका जो नेक्स्ट पेज में यहाँ पे
प्रेजेंट बेल एप्लीकेशन हेयर बाय डिसमिस्ड, साफ साफ लिखा हुआ है इसमें। और ये जो सेक्शन है वो भी एक बार मैं दिखा देता हूँ FI नंबर के साथ। 323, 324, 506, 34। इसी FIR में ये एंट्री सेफ्टी बेल मूव होती है जो डिसमिस होती है। अब एंट्री सेफ्टी बेल कब मूव होती है? जब नॉन बेलेबल ऑफेंस या नॉन बेलेबल धाराएं लगी हों। अगर बेलेबल होती तो उसको एंट्री सेफ्टी बेल मूव करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, उसको पुलिस लाती, साथ ही साथ उसकी बेल हो जाती। यानी इसमें नॉन बेलेबल धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज है, यानी 24 जो है वो नॉन बेलेबल है, इसीलिए एंट्री सेफ्टी बेल मूव की गई, जिससे वो डिसमिस कर दी गई। अब जो कहते हैं कि हर स्टेट में IPC सेम होती है, बाकी स्टेट का तो पता नहीं, पर मैं हरियाणा के आपको 2-4 एग्जांपल दे देता हूँ, क्योंकि मैं हरियाणा में प्रैक्टिस करता हूँ। अब एक और है, आपने शायद IPC के अंदर ये सेक्शन देखा भी नहीं होगा, लेकिन ये मुकदमा दर्ज हो रखे हैं उनके अंदर। (379B) 323, 341, 379B, 427, 506, 34। अब IPC में अगर आप बेयर एक्ट के अंदर 379B ढूंढोगे तो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन हरियाणा के में अबिटमेंट हो रखा है ये सेक्शन 379A और B हरियाणा के अंदर है, जो कि दोनों ही सेशन ट्रायल है। A में स्नैचिंग है, B में मारपीट करके यानी डकैती की जगह भी ये धारा लगा देते हैं, किसी को पीट पीट के पैसे छीन लेना। और इसमें 10 साल तक की सज़ा है, A में 5 साल की सज़ा, दोनों ही सेशन ट्रायल है। तो घोष जी कि हर स्टेट का जो अपना इम्प्लीमेंट होता है वो अपने हिसाब से होता है। जो पार्लियामेंट लॉ बनाती है उसको इम्प्लीमेंट स्टेट को करना होता है, उसमें चाहे तो अपने बिहाफ पर थोड़ा बहुत अमेंडमेंट स्टेट कर सकता है और कोई भी सेक्शन ऐड कर सकता है, या उसको उसकी जो नेचर है बेलेबल, नॉन बेलेबल, कॉन्जेबल, नॉन कॉन्जेबल, उसको चेंज कर सकता है। ये पावर है स्टेट की, और वो स्टेट ने कर रखा है। अब अगर हम 324 की बात करें तो 3 साल तक की इसमें सजा का प्रावधान है। नॉन बेलेबल है, नॉन कॉन्जेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है और ट्रायल बाय लोअर कोर्ट है, क्योंकि 3 साल तक की सजा का इसमें प्रोविजन है। आशा करते हैं जी आपका जो डाउट है वो भी क्लियर हो गया होगा, और जो हमसे पहले वीडियो में गलती हुई थी वो भी हमारी सुधर गई है। आशा करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम आएगी। फिर एक नई वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।